हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एलटी गेट छात्रों के लिए देखो बड़ी अपडेट आ रही है। किन गलत प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलने वाला है और किन 10 विषयों की जो कट ऑफ है सबसे कम जाएगी। हाल ही में आप लोगों का पेपर हिंदी, संस्कृत और गणित और विज्ञान का हो गया, उनकी भी कट ऑफ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जितने भी एलटी गेट के छात्र हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। कितने पद, कितने फॉर्म भरे गए, सारी चीज़ आपको बताएंगे। कितनी कट ऑफ रहेगी, सभी कैटेगरी की बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर लगभग 10 विषयों की हम कट ऑफ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं और किस आधार पे बताएंगे वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, ध्यान समझना। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए मैथ में टोटल कितने फॉर्म थे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपडेट आई और कुछ प्रश्न गलत थे, उसको लेकर भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहला सब्जेक्ट मैथ था, जिसमें कि आप लोगों का टोटल वैकेंसी 1093 आप लोगों की क्या है कि वैकेंसी टोटल निकली थी। ठीक है, अब इतने पद निकले थे, कहा गया था कि इसके जो 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ठीक है, और टोटल फॉर्म भरे गए थे 1,86,993। ठीक है, अब ये मान के चलिए हर परीक्षा में आप लोग 55 या 60% अभ्यर्थी जो है उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 लाख के आसपास, 1,10,000, 1,05,000 के आसपास अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं और 15 गुना पद यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ठीक उस आधार पर हम आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं। एसएसटी में दे सकते हो 701 पद थे और 2,09,575 आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे। और बायो में दे सकते हो तीसरा सब्जेक्ट। आपको देखो पूरा वीडियो देखना, डिटेल में आपको लास्ट में जानकारी देंगे कट ऑफ को लेकर, कैसे कट ऑफ बनाई जाएगी। बायो के लिए 214 पद है, लेकिन फॉर्म भरेगा तो 1,51,366। कंप्यूटर पे 1 लाख, कंप्यूटर पे 1,056 पद थे, टोटल फॉर्म भरे गए थे 70,496। और अब देखो इंपॉर्टेंट बात बता दें, अब जितने भी पद हैं हर सब्जेक्ट में, उसका 15 गुना बच्चे, मतलब 15 गुना का मतलब 15 से गुणा कर देना। ठीक, उतने बच्चे मेंस में लिए जाएंगे। अब उस आधार पे हम आपको फाइनल कट ऑफ बताने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी, अगर मान लो कंप्यूटर में ही मान लो 70,496 ऐसे कुछ शायद फॉर्म भरे गए थे, तो क्या सभी 70,000 अभ्यर्थी नहीं गए थे पेपर में? नहीं गए थे, तो फॉर्म इतने भरे गए थे, लेकिन जो उपस्थिति दर्ज हुई थी वो 52-53 हज़ार के आसपास। तो ये रहा डाटा आप लोगों का। ठीक है, ऐसी उपस्थिति भी रहती है। तो लगभग मान चलिए 60-65% के आसपास उपस्थिति दर्ज हो रही है। वो उस हिसाब से हम आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखो आप लोग, बस ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट जो है वो टीजीटी इंग्लिश के लिए बात करते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पर बात करते हैं तो 86 नंबर तक आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए ओबीसी में 78 नंबर पर, ईडब्ल्यूएस से 73, एससी से 68, एसटी से 58 नंबर पर। अब पासिंग क्राइटेरिया आप लोगों को पता होगा, जो लोग पास कर लेंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जो फेल हो जाएंगे पासिंग क्राइटेरिया तो बिल्कुल भाई आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पास कर लिया उसके बाद भी आप लोगों को कट ऑफ में पार करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पास कर लिया तो आप लोगों का प्री निकल जाएगा, उसके बाद भी आप लोगों को कट ऑफ में इतने नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। दूसरा सब्जेक्ट है टीजीटी होम साइंस के लिए। अगर 92 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, ये नंबर लिखे हैं पूरे, तो सिलेक्शन होगा ओबीसी से 90 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस से 85 नंबर पे, एससी से 78 नंबर पे, एसटी से 52 नंबर पे आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो देखने को यहाँ पर मिल पाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, चौथा है टीजीटी हिंदी के लिए। हिंदी में आप लोगों को 91 नंबर चाहिए, ओबीसी से 86 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 81 नंबर, एससी के लिए 74, एसटी के लिए 48। अब इस बार हुआ क्या है कि कुछ हर शिफ्ट में या हर सब्जेक्ट में मान के चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों के गलत थे। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के गलत थे, जिसके तहत ये बताया गया है कि आप लोगों का जो नंबर है वो गलत प्रश्नों पर, अगर गलत प्रश्न है उस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया जाएगा, उसके लिए भी समय दिया जाएगा। जब आंसर क्या आएगी तो ऑब्जेक्शन लगाने पर गलत प्रश्न पर आप सभी को जो बोनस अंक है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। पांचवा सब्जेक्ट टीजीटी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। 86 मार्क्स पर आप लोगों को जनरल कैटेगरी सिलेक्शन होगा। ओबीसी से 80 जाएगा कट ऑफ, और ईडब्ल्यू से 75, एससी से 70 और एसटी से 48। इसका रीजन हम आपको बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जिसके तहत जो कट ऑफ वो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। एसएसटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आप लोगों के 108 नंबर जाएगी। एसएसटी में काफ़ी कम पद थे और फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओबीसी 103 नंबर पर और ईडब्ल्यूएस 94 नंबर पर, एससी पर 61 नंबर, एसटी कैटेगरी पे 55 नंबर पे आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिल पाएगा।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट को लेकर। साइंस के बाद संस्कृत की बात करेंगे, ठीक है। अब साइंस में देखो क्या है कि 1337 यहाँ पर पद थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1337 लोगों को ही बुलाया जाएगा, गुणा 15 करोगे उसमें, ठीक है, उतने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा फ्री में। अब इसमें क्या है 1,02,953 है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि इतने ही फॉर्म भरेगा तो इतने ही बच्चे जाएंगे। मैंने पहले बताया था लगभग डाटा यही है कि 60 से 65% अभ्यर्थी ही यहाँ पर आप लोगों के, मान के चलिए इसमें 67-68 हज़ार अभ्यर्थी लोगों ने परीक्षा दी है साइंस में। 1 लाख अभ्यर्थी मान लो 67-68, लगभग 70% मान सकते हो, ठीक है, मतलब 70,000 लगभग मान सकते हो। हम 67-68 आपको बता के चल रहे हैं कि इतना डाटा रहता है उपस्थिति का। इस आधार पे हम साइंस के आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंस की जो कट ऑफ हो जनरल कैटेगरी से कितनी जाएगी। तो 95 नंबर पे आप लोगों की यहाँ पर जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी में 90 नंबर पे आप लोगों को सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यू से 86 नंबर पे, एससी से 76 नंबर पर, एसटी पर आपका 70 नंबर पर जो है सिलेक्शन देखने को मिल पाएगा। अब यहाँ पर संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत की कट ऑफ काफ़ी जाएगी ज़्यादा आप लोगों की, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि इसके पद काफ़ी कम थे, फॉर्म काफ़ी भरे गए थे। 110 यहाँ पर जनरल, ओबीसी 102, ईडब्ल्यू 95, एससी 86, एसटी 77 यहाँ पर जो कट ऑफ है, इतने नंबर कट ऑफ यहाँ पर रहने वाले। तो जितने भी अल्टीकेट के छात्र हैं, आप सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर लगभग मैंने कट ऑफ बताई है, और भी सब्जेक्ट की कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को इस हार्ड शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। और आंसर की आएगी जब, तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और ऑब्जेक्शन आपको लगाने होंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न गलत थे तो उस पर आप सभी को बोनस अंक भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो जितने भी अल्टीकेट के छात्र हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।